Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और फिर 2 पॉइंट पी एंड क्यू लेने हैं। कहां से, कैसे ये पी क्यू लेने हैं, उसके डायामीटर को इस साइड एक्सटेंड करना है, दोनों तरफ बढ़ाने हैं। कितना, 7 सेंटीमीटर। कहां से, सेंटर से। तो अब इसे देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का, कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये मैंने एक डायमीटर बनाया है, यहां कहीं सेंटर होगा। आगे क्या कहा है, पी एंड क्यू पॉइंट लेना है। कितना, सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये सेंटर है, डायमीटर को एक्सटेंड कर दो 7 सेंटीमीटर। देखो 3 तो यहां होगा, इसे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये पूरा इतना डिस्टेंस 7 होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का ये 7 होना चाहिए। सिमिलरली यहां से इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस भी 7 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो ये पॉइंट हमने P रख लिया और इसका नाम Q दे दिया। याद रख लिया। अब बहुत सिंपल, पहले क्वेश्चंस की तरह अगर तो मैं एक पार्ट को छिपा दूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। पहले क्वेश्चंस में एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी थी, इसमें एक बार इधर से करना है, एक बार इधर से, बस। तो देखते हैं, कंपास की हेल्प से इस लाइन का, ये सेंटर का नाम मैंने वो लिख दिया, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। पिन पॉइंट यहां रखूंगा, हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस पे, एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो यह आ जाएगा आपके पास, एक आर्क ऊपर एक नीचे। क्लियर। सेम डिस्टेंस पे पिन पॉइंट यहां, एक आर्क ऊपर एक नीचे। अब इन दोनों क्रॉस पॉइंट को मिलाएंगे हम एक स्केल की हेल्प से। ये मिलाएंगे। क्लियर। इसे सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितनी रेडियस का, यहां से लेके यहां तक की रेडियस। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, वो कौन से पॉइंट से पास आउट हो, जरूर होगा P से। क्लियर। अब इस P पॉइंट को और ये सर्कल के इंटरसेक्ट पॉइंट को मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ये आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हो चुके हैं। सिमिलरली काम मैं यहां से करूंगा, कंपास की हेल्प से इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। पिन पॉइंट यहां पे, एक आर्क मैंने इधर लगा दिया और एक आर्क नीचे। सेम सेंटर यहां O पे पिन पॉइंट, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। क्लियर है। अब इन्हें मिला दूंगा मैं। अब इसे सेंटर लेते हुए, देखो इसे सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि O से भी पास आउट होगा एंड Q से भी। रेडियस कितनी रखनी है इसमें, ये बात क्लियर है आपको। रेडियस रखनी है, यहां से यहां रखा तो वो अपने आप Q से पास आउट होगा। अब ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को इससे मिला दो स्केल की हेल्प से, ऐसी। ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। आई होप क्लियर होगा। स्टेप देखते हैं, इसमें भी जस्टिफिकेशन मांगा। जस्टिफिकेशन तो पूरा सेम जाना। तो ये इसके स्टेप्स हैं, एक बार रीड कर लो, लिखना आसान होगा एग्जाम टाइम में और अच्छी तरह और भी अच्छी तरह क्लियर भी हो जाएगा। ये जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें इसे मिला देता हूं OA को। OA को मिलाऊंगा तो इस ट्रायंगल को देखो, PAO कैसा ट्रायंगल है, सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एंड OA रेडियस है, तो PA क्या होगी, इसके टेंजेंट होगी। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में जब मैं ड्रॉ करूंगा इसे, क्या इस ये भी देखो रेडियस है, कौन सा BO
और यहाँ पे भी देखो इस वाले में भी ओ डी एंड ऐसी यहाँ पे ओ सी, ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसी चीज को देखो मैंने लिख रखा है बहुत ही इजी वे में। फॉर जस्टिफिकेशन ड्रॉ ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। एंगल पी ए ओ इज 90 डिग्री, पी ए ओ इज 90 डिग्री। क्यों, ये भी बता दिया मैंने। सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। जब ये राइट एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हो गया। और देखो ओ ए रेडियस है तो ये पी ए क्या होगा, सर्कल की टेंजेंट होगी। सिमिलरली आप इस वाली इसे भी टीबी को एंड क्यू डी एंड क्यू सी को भी टेंजेंट कह सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार इसे पूछ करके लिख सकते हो। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। विच आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो कि उन दोनों का टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, यानी कि वो जो टेंजेंट इंक्लाइंड है वो कितने पे हो, 60 डिग्री पे हो। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब एक लाइन जो इसके सेंटर से पास आउट होती है, तो मैंने एक सेंटर से किधर भी कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इधर 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 जो सेंटर से पास आउट हो सकती है, इसे ड्रॉ कर लिया। यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखना हमें टेंजेंट ड्रॉ करती है, ये एक रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस से टेंजेंट क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है सर्कल का और इस लाइन का, इस पे मैं कंपास का पिन पॉइंट रखूंगा या 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैं पिन पॉइंट रख के कोई भी डिस्टेंस ले लो कंपास में, एक ये आर्क लगा लूंगा। आई होप क्लियर होगा। सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क यहां, फिर सेम डिस्टेंस पे एक कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और फिर सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट इधर और आर्क इधर। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। ये एक टेंजेंट आपकी ड्रॉ हो जाएगी, कितनी भी बड़ी बना सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, दूसरी टेंजेंट मुझे ऐसे ड्रॉ करनी है। वो किधर करनी है, इसके लिए क्योंकि हमें जो दूसरी टेंजेंट बनानी है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री रखना है। तो करूंगा क्या, मैं यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए कंपास की हेल्प से कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगाऊंगा, फिर पिन पॉइंट यहां रखूंगा मैं, पहला आर्क, फिर पिन पॉइंट यहां रखूंगा, दूसरा आर्क। ये जो दूसरा आर्क होता है ये 120 का होता है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आई होप क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो जो कि टेंजेंट होगी और वो इसके साथ 60 का एंगल बनाएगा। क्यों, अब देखते हैं। अभी पहले पिन पॉइंट यहां रखा मैंने, कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क, फिर पिन पॉइंट यहां लेके एक आर्क, फिर पिन पॉइंट लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां रख के एक आर्क ऐसे लगाओ और इन दोनों को मिला दो। मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, ये आपके पास टेंजेंट तैयार है। क्लियर। तो अब देखो ये 60 डिग्री क्यों बना है, इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी जस्टिफिकेशन में बताऊंगा भी, फिर भी ये हमने 120 डिग्री एंगल बनाया था। ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर रखा है, ये भी 90 डिग्री ड्रॉ कर रखा है। तो आप देखो ये क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। 360 में से इन तीनों को माइनस करो, ये 16 में से। आई होप क्लियर होगा। स्टेप देखते हैं। तो ये इसकी स्टेप्स है, रीड करना और एक बार लिख के देखना, जिससे ये चीज और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन में मुझे प्रूफ क्या करना है, ये एंगल 60 डिग्री हो, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया। द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रूविंग दैट एंगल एपीबी इज 60 डिग्री। अब देखो हमने ये एंगल 90 ड्रॉ करा, ये 90 और ये 120 डिग्री, तो वही तीनों चीज मैंने लिख ली। और हम जानते हैं इस कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360।
वो चीज मैंने लिख दिया है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चारों को सम करा इक्वल टू 360 के लिख दिया, जिससे आपके पास ये एंगल निकल के आया कितना 60 डिग्री। इससे प्रूफ हो गया। आई होप क्लियर हो गई है। इसे एक बार लिख लो। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश है। फिर ये चैप्टर पे चलेंगे।